चलो रजिस्टर ले देगा। कल सेकंड लॉ हो गया था ना, सेकंड लॉ हो गया था। लास्ट वाला टॉपिक समझना है क्या उसमें? अरे जो लास्ट वाला बता दे कि फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कोई डाउट था क्या उसमें? हो गया ना क्लियर? मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसका एक्शन होगा। बाकी दूसरे किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है? दूसरे किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है? आपका कोई भी इमोशनल पैरामीटर होगा, जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिल्कुल उस फोर्स की वजह से चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसे लेट सपोज कर लो यहां पे एक पार्टिकल है। अब थोड़ा सा इस चीज को देखो, एक मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ठीक है, यहां पे एक मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे मैं एक पार्टिकल रखता हूं, ठीक है ना, और इस पे एक फोर्स लगाता हूं। ये मान लो एक पार्टिकल है, इस पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के साथ साथ क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसका। तो इसका जब डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर तुम मान के चलो कि अगर मैं फोर्स, तो चलो फोर्स मैंने लगाया, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट करंट पोजीशन में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी अगर मैं पोजीशन लिखूं तो क्या लिखूं? 0 0 0 0 लिखूंगा ना, 0 0 लिखूंगा। लेकिन वही कुछ देर बाद, ठीक है ना, इस पे जिसे मैं फोर्स लगाया एक टी टाइम बाद, इस पे मान लो लेट सपोज कर लो कि मैंने इस पे फोर्स लगा दिया इधर की तरफ 10 न्यूटन, तो जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो यहां पे कुछ आ गया, ये पार्टिकल जब इधर फोर्स लगाया तो गया, और कितना गया, यहां से 100 मीटर गया। अब यहां पे 100 मीटर आ चुका है, कितना आ चुका है ये, 100 मीटर पे अब आ चुका है। अब मैं इसकी पोजीशन पूछता हूं तो क्या होगा, तो इसकी पोजीशन आप बोलोगे S = 0,100। एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक्स में मेरा फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो जिस डायरेक्शन में जिधर की तरफ मेरा फोर्स लगेगा उधर की तरफ ही क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के साथ साथ इधर भी मूव करना शुरू कर दिया और उधर भी मूव करना शुरू कर दिया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, इस पे क्लियर हो जाएगा। ये कॉमर्स उनको दे दीजिएगा, अमन सर को। चलो इधर देखो, अब चलो यहां पे और उठते बैठो, चलो इनिशियल पोजीशन पे एक 2 kg का एक मास है, एक 2 kg का मैंने क्या रखा है, एक बॉल रखा है 2 kg का, ठीक है। T = 0, T = 0 पे, यानी किस में होगा, आपका रेस्ट में होगा। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, $60 पे, कितना लगाया मैंने, 60 डिग्री पे। और जो मेरी फोर्स है, ये है मेरी फोर्स, कितनी है, 10 न्यूटन। कितनी है मेरी, 10 न्यूटन। तो बताओ ये जो पार्टिकल है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ आप। T = 5 सेकंड में बताओ, T = 5 सेकंड में बताओ, T = 5 सेकंड में, चलिए बताइए। हाँ, T = 5 सेकंड पे। एक वेक्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। हाँ चलो बता दो, चलो ठीक है, T = 5 सेकंड पे बता दो आप लोग, मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो।
t इक्वल टू 5 सेकेंड पे 62.5 कैसे किया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, शायद आप सब ने यही लगाए होंगे, हाँ ये लगाओगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एस इक्वल टू यू क्या है बेटा? 0, यू 0 है तो ये फाइनल वैल्यू 0 हो गई, प्लस हाफ ए कितना है मेरा? एफ बाई एम, एफ बाई एम, एफ बाई एम, ठीक है ना। एफ बाई एम हो गया, और टी स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने आंसर लिख रहा 1/2 और एफ बाई एम कितना आ जाएगा? 5। हाँ ये 10 था और नीचे क्या था? 2 था, तो फाइनली ये क्या जाएगा आपका? 5 इंटू 25, तो 125 और डिवाइड बाई 2, तो यानी 62.5 मीटर। क्या हो गया आपका आंसर? आ गया। ये आंसर गलत है, आंसर क्या है? गलत है, ठीक है ना। आंसर आपका गलत है। थोड़ा देखते हैं क्या होगा, ठीक है। मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में बोला था क्या, ठीक है ना। देखो चलो ये एक तरह से आंसर सही भी है, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर इस तरीके से नहीं, ये हो जाएगा। ये आपने सीधे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दिया है। देखो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये आपने बता दिया कि चलो इसका ये नेट हो जाएगा उतना होगा। अगर इसको मैंने क्या बोला था कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे 62.5 मीटर अगर बता रहे हैं तो मुझे इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है, एक्स में कितना है और वाई में कितना है। आंसर वही आएगा, पर देख लो, ठीक है ना। अब चलो यहाँ बात करते हैं। मैंने इसका इसीलिए डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब चलो ये जो है, ठीक है, 10 न्यूटन, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस। इसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पे जब मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है ना, इधर में मैं रिजॉल्व करूंगा तो इधर में जो इसका कंपोनेंट आएगा कितना आएगा? 10 cos 60, 10 cos 60। मैंने एक्स डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? 10 cos 60। इसका एक जो कंपोनेंट है वो किधर, अगर एक्स डायरेक्शन में लूँ तो कितना आ रहा है मेरा? 10 cos 60, और अगर वाई में ले लूँ तो कितना आ जा रहा है? 10 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्स में देखना है ना, एक्सेलरेशन इन एक्स इंटू टाइम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स, तो ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एफ एक्स मतलब जो आपका फोर्स का जो कंपोनेंट किधर में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अपॉन मास इंटू टी। तो एस एक्स जो हो जाएगा 0 प्लस हाफ एफ एक्स क्या होगा? 10 cos 60। तो 10 cos 60 क्या होगा आपका? 5 हो जाएगा। हाँ 10 cos 60 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर लो 10 cos 60 डिवाइड बाई 5 इंटू टी का, हाँ डिवाइड बाई 2, मास 2 है ना, हाँ, और इंटू टी क्या मतलब 5 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे जब करोगे तो हाफ 10 cos 60 कितना, मतलब cos 60 कितना 1/2, तो 10 इंटू 1/2 कितना 5, और बाई 2 इंटू 25, तो यानी आपका 125 डिवाइड बाई क्या 4 आएगा, कितना जाएगा? हाँ 31.25 मीटर, ठीक है। ये मेरा किधर में डिस्प्लेसमेंट आ गया? एक्स में। डिस्प्लेसमेंट किधर में आ गया मेरा? एक्स में। यानी एक्स एक्स जो आया है, एस एक्स जो आया है 31.25 मीटर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो इतना हुआ, ठीक है। और अगर मैं वाई में पूछता हूं तो यहां पे आप वाई कर दोगे। अगर बात करूं किसकी?
y की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और ये भी क्या हो जाएगा y, फाइनली 0 प्लस हाफ ए वाई एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो एफ वाई फोर्स का y डायरेक्शन में क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो, और अपॉन 2 मास मतलब 2, चलो मास ही रखते हैं, इंटू टी का स्क्वायर, तो यानी हाफ एफ वाई कितना 10 साइन 60 इंटू टी स्क्वायर 1/2 इंटू हाँ अपॉन 2 आएगा, √3 इंटू 10 और बाई क्या हो जाएगा, बाई 4 आ जाएगा ना, अरे इसका √3/2 आ जाएगा, तो यह बाई 4 आ जाएगा इंटू 25। तो कुछ करोगे ठीक है ना, मान लो कुछ करोगे तो कुछ आ जाएगा, मतलब मैं वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता हूँ इसकी, कुछ कुल मिला किसी वैल्यू को मैं क्या लेता हूँ, लेमडा रख लिया, ठीक है ना, मैंने क्या मान लिया लेमडा, जो भी आपका 50-60 जो भी आंसर आएगा उसको मैंने क्या मान लिया लेमडा मान लिया, ठीक है। तो 31.25 अंडर रूट 3, चलो ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। यानी अगर इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट में इसका अगर मुझे इक्वेशन लिखना पड़े तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स वाई प्लस वाई जे कैप, और एच के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या था कि मेरा 31.25 आई कैप प्लस 31.25 √3 जे कैप, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब मुझे देखो, और जो तुम्हारा आंसर कितना था 62.5 आया था ना, देखो ये मतलब बता रहे हैं मुझे एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई डायरेक्शन में इतना, और अगर मैं इसी का मॉड ले लूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा 31.25, अरे एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वाई का स्क्वायर, ये था ना, अरे आपका मॉड यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड हो तो क्या प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहां पे जैसे मैं करूंगा तो 31.25 का होल स्क्वायर प्लस 31.25 √3 का होल स्क्वायर, जैसे करोगे इसको सॉल्व करोगे तो देखना 62.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका वो आ जाएगा जो रिजल्ट निकला था, ठीक है। मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट फाइनली ये होगा इनिशियल से और तो मेरा मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का मेरा मेन इंटेंशन नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का इंटेंशन बस ये था, देखो इससे हम लोगों ने मतलब किस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते थे, तो वो कॉन्सेप्ट आपका ये था कि फोर्स जब लगेगा ना, फोर्स जो लगेगा तो ऐसा नहीं है कि अगर इस पर फोर्स लग रहा है, अगर किसी ने पूछ दिया कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तो डायरेक्ट वो उसमें फोर्स को आप क्या कंसीडर कर लोगे 10 कंसीडर करोगे, नहीं, एस के डायरेक्शन में जो भी फोर्स का कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करना पड़ेगा। और वाई डायरेक्शन में कोई पूछ दिया डिस्प्लेसमेंट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आएगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आए? मीनिंग फोर्स लगने का मतलब ये नहीं है कि वो मान लो 3 डायमेंशन होते हैं एक्स वाई जेड, वो तीनों डायमेंशन के वैल्यू को चेंज कर दे, जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में चेंज करेगा। बात समझ में आया? और मान लो अगर दोनों डायरेक्शन में लग रहा हो, ना एक्स में लग रहा हो ना वाई में लग रहा हो, तब कैसे चेंज करेगा, तब ये वाला केस उसका कंपोनेंट ले लेंगे, उसका कंपोनेंट। इसे ये 10 न्यूटन ना एक्स में लग रहा था ना ही वाई में लग रहा था, ठीक है, एक्स में नहीं लग रहा है, ये एक्स में नहीं लग रहा है, वाई में नहीं लग रहा है, लेकिन इसका कंपोनेंट एक्स में और वाई में तो आएगा ना, तो इसके कंपोनेंट को ले लेंगे हम लोग। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया था 10 cos 60 और ये वाला क्या हो गया था 10 sin 60। तो ये मेरा आखिरी था, ठीक है ना। इसमें सेकेंड लॉ से थोड़ा सा कि जो हाँ चलो फोर्स का इफेक्ट उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो लगेगा, जिस डायरेक्शन में वो लगेगा, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। चलो आते हम लोग किस पे, न्यूटन्स
थर्ड लॉ पे। किस पे? न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या था? देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको क्या बताता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबको याद ही होगा, पहले उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर किसी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो सामने वाली भी चीज भी क्या करेगी? आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। मतलब अब इसका देख लो, इसमें मतलब हमको क्या मिलता है? अब कुछ इससे पॉइंट ले लो। एक्शन एंड चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भी हम लोग, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा सा हम लोग एक चीज देखते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, उस पर मैं बात करता हूँ। चलो आप लोग जैसे स्कूल बस से जा रहे हो, ठीक है ना, और रास्ते में खराब हो गई। रास्ते में क्या हो गई? खराब हो गई। और रास्ते में खराब हो गई, और जो भी ड्राइवर है इसका आपको क्या बोल रहा है? क्या करो? चलना बंद कर, क्या करो? धक्का देने के लिए बोल रहा है, धक्का देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो? एक काम करते हो, बस में आप बैठते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे आप धक्का देना शुरू करते हो सामने वाले सीट पे। सारे बच्चे अपने सामने वाले सीट को धक्का देना शुरू कर देते हैं। सारे बच्चे सामने वाली सीट को क्या करते हैं? अपने धक्का देना शुरू कर देते। अरे दे रहे हो ना, धक्का तो दे रहे हो। बस स्टार्ट हो गई, चलना शुरू हो जाएगी। क्यों चलना शुरू नहीं होगी? क्या क्यों? नहीं, सीट को धक्का देने से क्या हुआ? अरे सीट को धक्का तो दे रहे हो ना, कुल मिला के वो धक्का तो दे रहे हो ना, फोर्स तो लगा रहे हो ना आप पीछे से, तो बस तो चलनी चाहिए ना, बस चलनी चाहिए, बस चलनी चाहिए ना। अरे सारे बच्चे अगर पूरे ताकत से चलो, थोड़ा सा एक बार पूरे ताकत से एफर्ट करो, चलेगा? हाँ 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 सही है। तो ये बस क्यों नहीं चल रही है? इसका आंसर अगर बोला जाए तो कितनी भी आप ताकत लगा लो, ये बस क्यों नहीं चल रही है? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। देखते हैं क्या होता है। चलो चलो, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और सेकंड लॉ को भी हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पे आप हो, ठीक है, और इस बस को आपने धक्का देना शुरू कर दिया। तो पीछे से लेट सपोज आपने फोर्स लगाया कितना? 100 न्यूटन का। कितना लगाया आपने फोर्स? 100 न्यूटन का लगाया। तो इस बस पे, और देखो आप और बस दोनों एक सिस्टम हो, मतलब दोनों एक ही में हो ना, दोनों अलग अलग तो हो नहीं। अरे बस के अंदर ही हो ना। तो बात करूं, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक बढ़ा दूं क्या? 5 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा एक चीज जान लो, ठीक है, सिस्टम जान लो, सिस्टम जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे तो हल्का से जान लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं हो गया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है।
थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ अरे देखो सिस्टम की बात करता हूँ हम लोग, किसकी बात करते हैं हम लोग? सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम मेरे पास थोड़ा सा बेसिकली बता दूँ, मेरे पास एक ओपन सिस्टम, नहीं सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग, छोड़ दो टाइप ऑफ सिस्टम बाद नहीं पढ़ने वाले। सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं? सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं? सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं? तो दो टाइप के आपको सिस्टम मिले। हाँ चलो, जिस चीज के बारे में, जैसे लेट सपोज कर लो, अगर मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं, इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो फिजिक्स में मैं इसको क्या बोलूंगा? सिस्टम बोलूंगा। फिजिक्स में मैं इसको क्या बोलूंगा? सिस्टम बोलूंगा। और इसको छोड़ के, इसको अगर छोड़ दूं तो बाकी सारी चीजें क्या हो गई? सराउंडिंग। बाकी सारी चीजें क्या हो गई? सराउंडिंग, ठीक है। तो चलो, तो जिसके बारे में आप स्टडी करते हो वो क्या हो गई? आपका एक सिस्टम, ठीक है। और उसको रेस्ट क्या है? सारा क्या, सारा क्या है? सराउंडिंग। और अगर मैं यूनिवर्स को बोल दूं, यूनिवर्स बोल दूं, तो यूनिवर्स भी एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब आइसोलेटेड मतलब क्या? आपका मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्स क्या है? आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यूनिवर्स से अगर मैं यूनिवर्स की स्टडी कर रहा हूं तो उसके बाहर क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बारे में क्या है? उसके बारे में कुछ है क्या? तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और अगर मैं क्लोज, हाँ चलो ठीक है, तो ये आपका बस पे आप थोड़ा सा आता हूं मैं, चलो उसमें वहां डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, छोड़ दो अभी। चलो, आप बस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। अब बस और ये इंसान, हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? एक मतलब एक क्लोज सिस्टम हो गया ये, इसके बारे में हम लोग जान नहीं रहे। बस की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो बस मेरा क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। बस क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। और बस के अंदर भी इंसान जो है वो भी क्या आ गया? सिस्टम ही आ गया। ये सारे के सारे एक ही चीज के पार्ट हो गए। अब ये क्या कर रहा है? इस बस के सीट के ऊपर कितना लगा रहा है फोर्स? 100 न्यूटन। यानी जो सिस्टम में, हाँ यानी इस पे बस पे कितनी फोर्स लग गई चुकी है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लग गई ना, तो 100 न्यूटन लग गई है। तो अब बस पे ये 100 न्यूटन के स्पीड से कर रहा है। यानी बस पे मैं दिखा दूं, यहां पे बस पे जो आपकी फोर्स आ गई है, कितनी आ गई है? 100 न्यूटन। आप जब धक्का दे रहे हो तो उसके कारण इस पे फोर्स कितनी आ गई? 100 न्यूटन। पर जब आप धक्का दोगे तो एक्शन, इसके रिस्पॉन्स में क्या? रिएक्शन। तो यहां पे भी तो एक फोर्स लगेगा, क्या? एक रिएक्शन भी तो लगेगा। आपके ऊपर कितना लगेगा? 100 न्यूटन। बस पे लगा 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन को मैंने लिया पॉजिटिव, ठीक है ना। बस पे जो लगा है, बस पे जो फोर्स लगा है, एक तो लग रहा है कितना? 100 न्यूटन। और जो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये भी तो बस के ऊपर ही फोर्स लग रहा है। अरे बस से बाहर तो नहीं हो ना, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है? माइनस 100 न्यूटन। तो कुल मिला के फाइनली कितना? 0, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन। बात समझ में आया? आप बस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और बस आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो कुल मिला के फाइनली क्या? कैंसल। क्योंकि दोनों लोग क्या हैं? सीट भी बस में है और आप भी बस में हो, तो दोनों एक्शन और रिएक्शन किस पे लग रहा है? बस पे ही लग रहा है। हाँ, लेकिन अब यही सिनेरियो अगर बात करूं मैं बाहर की, ठीक है। अगर आप बाहर से धक्का देना शुरू करते हो, बाहर से धक्का देना शुरू करते हो, इतनी तो समझदारी है कि बाहर से ही धक्का दोगे। अगर बाहर से धक्का देना शुरू करते हो तो क्या होगा? अब इस पे तो फोर्स लग रहा है बस पे, कितना? 100 न्यूटन। और जो रिएक्शन जो लगता है एक ही बॉडी पे नहीं लगता है, डिफरेंट बॉडी पे लगता है। तो एक्शन इस पे लगा और जो लगाता है उसके ऊपर क्या लगता है? रिएक्शन। तो इस पे कितना लगा? 100 न्यूटन। अब देखो, अब बस की अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, बस पे नेट फोर्स की बात करूं तो कितना होगा? सिर्फ 100 न्यूटन होगा। 100 न्यूटन होगा ना, तब ये क्या होगा? आगे तरफ बढ़ जाएगा। पर जब अंदर देके आप धक्का देते हो तो उस केस में जो आपका नेट फोर्स होता है वो क्या आ जाता है? 0। पास में चलो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन
ठीक है ना। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन दी डिफरेंट बॉडीज, मतलब एक ही बॉडी पे नहीं लगती हैं। एक सेम बॉडी होगी, उसी बॉडी पे क्या होगी, एक्शन भी और रिएक्शन भी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो? या इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लो, एक्शन एंड रिएक्शन नॉट एक्ट ऑन ए सेम बॉडी। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लग सकता। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ए सिंगल फोर्स नेवर exist in universe. A single force never exist in universe. एक अगर आप सोचो कि कहीं सिंगल फोर्स लगे पूरे यूनिवर्स में, तो आपको कहीं भी सिंगल फोर्स दिखता हुआ नहीं आएगा। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कभी भी आएंगे तो फोर्स किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। जैसे मान लो मैं बोर्ड पे धक्का लगा रहा हूं, एक फोर्स इस पे गया और एक फोर्स मेरे ऊपर आया, तो कभी भी फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा, पेयर में ही लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स आपके कभी भी लगेंगे, किस में लगेंगे, आपके पेयर में ही लगेंगे। क्लियर? अरे सिंगल फोर्स लगा सकते हो क्या? अब इसको अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है, ठीक है, तो हवा में आप कितना भी तेज मारोगे, कुछ आपके हाथ पे फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि लगेगा क्या, ये डिफॉर्म हो जा रहा है। हाँ, लगेगा क्या, ये कुछ है नहीं तो लगेगा। मतलब अगर किसी पे लगाओगे तभी तो हमको भी फील होगा, और वही दीवार पे मारो तो कुछ फील होगा। बात समझ रहे हो? तो सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, चौथा पॉइंट एक लिख लो। चौथा पॉइंट ये लिख दो। चौथा पॉइंट एक बता दे रहा हूं आपको, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो बस था, बस के अंदर में ही, ठीक है ना, अंदर में अगर मान लो आप क्या कर रहे थे, सीट के ऊपर धक्का दे रहे थे, तो क्या कुछ बस में कुछ फोर्स वगैरह आ रहा था, एक्सेलरेशन आ रहा था, सॉरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था क्या, कुछ नेट फोर्स इस पे लग रहा था क्या? हाँ, तो इंटरनल फोर्सेस द, चौथा लिख दो, द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, ऑलवेज बी जीरो। यानी किसी बॉडी पे अगर इंटरनल फोर्सेस लग रहा है, समझ गए ना, तो उसका अगर मैं नेट देखूंगा उस बॉडी में, the sum of internal force acting on a system, the sum of the internal force, एक मिनट, acting on a system, अरे किसी भी सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। द सम ऑफ द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑलवेज बी जीरो। बात समझ में? किसी भी चीज में अगर इंटरनल फोर्स लग रहा है तो उसका सम क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्लियर? अच्छा एक चीज देखो, आज एक चीज मैं बता रहा हूं, जीरो होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका बम जो ब्लास्ट होता है, हाँ, चाहे एटम बम हो गया चाहे हाइड्रोजन बम हो गया, जब आपका बम जो ब्लास्ट होता है तो पूरा का पूरा एक, अरे एक कंट्री को ही खत्म कर सकता है।
मतलब कुल मिला के किसी के ऊपर इफेक्ट अगर डाल रहा है, चलो एक छोटा सा ही बम मैंने, मतलब एक छोटा सा ही बम ले लो, जैसे थर्मल बम, तो जिसे गिराएगा तो जैसे एक एरिया को कम से कम 100-200 मीटर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जब बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके अंदर तो इंटरनल फोर्स ही तो लगा होगा, इंटरनल फोर्स ही तो लगा होगा, इंटरनल फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो इंटरनल जब फोर्स लगा हुआ तो सबका, तो इंटरनल फोर्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 0। तो उसने इतना एरिया ब्लास्ट कैसे कर दिया? मान लो कोई भी बम ले लो, हाइड्रोजन बम चाहे एटम बम, जब ब्लास्ट होता है तो इंटरनल से ही तो फोर्स होके लगता है। नहीं समझ रहे हो? हाँ, रीजन नहीं मिले, देख लेते, ठीक है। अब रीजन देख लो, देखो ठीक है, इसको एक हम बम मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, बम एज्यूम कर लो, ठीक है। हाँ, इसको आप एक बम क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, फोर्स किसी भी बॉडी पे लगेगा तो क्या करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो क्या कर सकेगा, उसके मोमेंटम को चेंज कर देगा, मोमेंटम को चेंज कर देगा। लेट्स सपोज मोमेंटम अभी इसके पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है, 0। मोमेंटम अभी भी कितना है, इनिशियल 0। थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, ठीक है। मोमेंटम कितना है, 0। मोमेंटम है आपका 0, मोमेंटम 0। इसको हम लोग कर लिए हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। ठीक है ना? अब P फाइनली यहां से गोली लिख ली, ठीक है ना? और यहां कोई सामने है, ठीक है, बुलेट निकला सामने है, फोर्स यहां भी क्या प्रोड्यूस किया, मोमेंटम। किस फोर्स ने प्रोड्यूस किया, इंटरनल ने प्रोड्यूस किया ना। तो ये जो फाइनल मोमेंटम भी है, अभी भी जो फाइनल मोमेंटम है बुलेट प्लस गन का, P फाइनल, ज्यादा नहीं बताऊंगा, P फाइनल अभी भी क्या है, अरे क्या था